हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में उन सभी बच्चों को मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और वे बच्चे जीरो से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। देखो, जीरो से इंग्लिश सीखने का मतलब ये होता है कि बच्चों अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। आपने का से लेके ज्ञा तक, आ से लेके आहा तक, मात्रा की इंग्लिश सब कुछ आपने रट लिया है। अब आप इंग्लिश में नाम लिखना सीखने वाले हो। देखो, पहला स्टेज यही होता है कि आप पहले छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखें, इंग्लिश में मैसेज करना सीखें। तो जिन बच्चों को ये सभी चीज़ें नहीं आती है वे बच्चे आज से सीखना शुरू कर दें, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों आपको यही सिखाया जाता है कि कैसे आप इंग्लिश में नाम लिखोगे, या फिर इंग्लिश में कोई नाम हो, एसएमएस हो, मैसेज हो, तो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ोगे। ओके, तो आइए बहुत बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में जल्दी से जाए और आप जल्दी से सीख पाएँ। देखिए, लिखा है अंग्रेजी में नाम लिखने और मैसेज पढ़ने का सही मंत्र। देखिए, लिखा है सुजान। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा सा लिखा गया है, इस पे छोटा ऊ का मात्रा है। तो पहले क्या लिखते हैं, शब्द लिखते हैं जो यहाँ पे आपका छोटा सा दिया गया है। तो छोटा सा आपका यस से बनता है, आपने यस कर दिया। छोटा ऊ का मात्रा यहाँ यू लगा दिया आपने, हो गया सु। जा है आ का मात्रा दिया है तो पहले जा लिख लो। तो जा बच्चों जे से बनता है, आ का मात्रा आपका ए से हो गया जा। यहाँ ना है तो ना आपका यन से बनेगा। तो याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में हम ए लगाते हैं, लेकिन हमने ये भी सिखाया है कि अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो उनकी सिर्फ इंग्लिश लिखी जाती है, ए नहीं लगाते हैं। चलिए, यहाँ पे बुखार लिखा है तो बा पहले लिखोगे बी से, छोटा ऊ को मात्रा यू से, बू हो गया। यहाँ खा है, इस पे आ का मात्रा है तो खा आप के एच से लिखो, आ का मात्रा ए से लगाना, और यहाँ रा है आर से सिर्फ आप रा लिख देना, हो जाएगा बुखार। जगाया, यहाँ देखो जा है तो जा बच्चों जे से। अब इस जा पे मात्रा नहीं है तो इनके बगल में आपको ए लगा देना है। ग पे आ का मात्रा है तो पहले ग लिख लो जी से, आ का मात्रा ए से लगा लो, हो गया गा। या पे आ का मात्रा है तो या लिखो वाई से, और आ का मात्रा ए से, हो गया या, जगाया। संदेश, यस से छोटा सा, अंग की मात्रा बच्चों ए एन से बनती है, ए आपका हो गया सन। द पे ए की मात्रा तो डी से द, और ए की मात्रा ई से, ए हो गया दे। यहाँ बड़ा सा है तो ए बनता है यस एच से, हो गया संदेश। सुहाग, छोटा सा यस लिखो, छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगाना, हो गया सु। हा यच से, आ का मात्रा ए लगाना, हो गया हा, और गा बच्चों जी से सिर्फ बनाओगे, हो जाएगा सुहाग। अभी देखो, सभी बच्चों को पता है ना कि लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द है तो उसके सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। अगर मात्रा दिया रहेगा तो लगाना, नहीं दिया तो सिर्फ इंग्लिश लिखना। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे जितने मिलेंगे आप ए लगा देना। जैसे हमने यहाँ पे जा के बगल में लगा दिया, यानी कि जे के बगल में। और यहाँ पे देखो, अगर लास्ट में ना होता तो सिर्फ हम वाई से या लिखते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों। चलिए, आगे है पुनीत। अब देखो, पी से आपका पा हो गया, छोटा ऊ को मात्रा यू से बनता है, यहाँ पे पू हो गया। यन से ना, अब देखो यहाँ बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा देना, लेकिन हमेशा डबल ई नहीं लगेगा, ए भी याद रखना। ओके बच्चों, टी से आपका ता हो जाएगा, ये हो गया पुनीत। अब यहाँ देखो पुनीता लिखा है तो पुनीत और पुनीता में कोई अंतर है नहीं, सिर्फ आ का मात्रा का अंतर है। तो सेम इंग्लिश वहीं रहेगी, लास्ट में ए लगेगा, यानी कि पी से पा, यू से छोटा ऊ मात्रा पू। अब यन से ना, अब बड़ी ई है तो डबल ई लगा देंगे, हो जाएगा नी। और यहाँ ता है तो टी से ता लिखना, और आ का मात्रा ए से लगा देना, बस आपका हो गया ए पुनीता। तो ए पुनीत है, ए क्या है, पुनीता है। चलिए, यहाँ जंगल लिखा है तो जा लिखें तो जा आपका जे से, अंग की मात्रा ए और यन से, ए आपका हो गया जंग। ग लिखो जी से, ग पे मात्रा नहीं, ए लगाना, और ला बच्चों आपका यल से बन जाएगा, हो जाएगा जंगल। देखिए, हमने इस पे ए लगाया लेकिन इस ला पे नहीं लगाया। सजाना, अब देखो छोटा सा यस, मात्रा नहीं है ए, जा बच्चों जे से, आक मात्रा ए से, और ना यन से, फिर आक मात्रा
ए से हो जाएगा सजाना। देखो इस पे नहीं था, हमने ए लगा दिया, और इन दोनों पे आ का मात्रा था तो ए लगाना जरूरी था, क्योंकि ए से आ का ही मात्रा बनेगा। मुरझाई, अब देखो चुम्मा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो यम से आपका माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, आर से आपका रा, आपने मुर लिख दिया। जब इस तरीके से 4 शब्द दिए हों, शुरुआत में 2 को अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं, फिर 2 को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो 2 को पहले लिख लो जो लिखा गया है। अब ए मत सोचना कि यहाँ पे मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, नहीं बच्चों ए नहीं लगाना है, क्योंकि आपने मुर को लिख लिया है। पढ़ो, देखो मुरझाई, आप मुर को पहले लिख लो, झाई को बाद में। अब यहाँ पे झाई लिख लो, देखो जे और एच से आप झा लगा देना, आ का मात्रा ए से, यहाँ बड़ी ई है तो चाहे छोटी वाली ई दिखे चाहे बड़ी वाली ई, दोनों को आई से लगाया करिए। अब देखो इस टाइप के अभी और शब्द मिलेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, ओके। लेकिन बच्चों आप ये समझ लेना कि रोज़ अगर हमारे साथ आप शाम को 7 बजे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको इंग्लिश सीखने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो शाम को 7 बजे आ जाया करिए। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए, सजोई लिखा है तो छोटा सा यस हो गया, मात्रा नहीं ए। जा, जे से, ओ की मात्रा ओ से हो गया जो, यहाँ बड़ी वाली ई है तो आई से लगाओगे, बड़ी वाली ई हो जाएगा सजोई। आगे देखो हिम्मत लिखा है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है, तो आप यहाँ यच से हा लिखोगे, छोटी की मात्रा आई से हो गया ही। आधा माँ बनाना है तो कोई भी शब्द आधा बनाना, कोई भी शब्द हो अगर आप आधा बना रहे हैं तो जो आधा दिया गया है उसकी इंग्लिश आप पहले लिखें। तो यहाँ पे आधा माँ है तो हमने यम लिख दिया। अब इसके बगल में जो है तुरंत इसके बगल में उसकी इंग्लिश लिख दो, आपका आधा माँ बन जाएगा। तो इसके बगल में भी माँ है तो हम फिर एक बार यम से माँ लिख देंगे। अब देखो इसमें माँ पे मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे, और लास्ट में ता है तो टी से ता, हिम्मत। हिंसक, हा पे छोटी की मात्रा, एच से हा और आई से छोटी की मात्रा हो गया ही, लेकिन यहाँ एक बिंदी भी दी गई है तो एक ही शब्द पे मात्रा भी है, बिंदी भी है, तो इस बिंदी को अंग की मात्रा मत पढ़ना, यन से दिखाना जब मात्रा के साथ बिंदी लगी हो। तो याद रखना इसको आपको यन से दिखाना हो गया हिन। यस से छोटा सा, इस छोटे सा मात्रा नहीं ए लगाओगे, का आपका कैसे बनेगा हिंसक। आगे प्रदर्शन, देखो प्र को एक साथ पढ़ो फिर दर्शन को एक साथ पढ़ो। भाई दर्शन किसी का नाम भी होता है तो आप प्र फिर दर्शन, तो प्र पहले लिख लो। तो याद रखना जब भी कोई नीचे वाला लगा होता है शब्द उसको बाद में लिखते हैं, और जो पूरा आपको दिख रहा है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि पहले आप पी से पा लिखोगे। इसी के बगल में प्यारे बच्चों आर से रा लगा देना। अभी आपका प्रा तो बना लेकिन अच्छे से नहीं बना, क्यों? क्योंकि देखो मात्रा नहीं है इस पर, तो आपको ए लगाने की ज़रूरत है। आपने ए लगा दिया, अब आपका प्रा हो गया। द लिखो डी से, अब दर्शन जैसे लिखते हो वैसे लिख लेना। द पे मात्रा नहीं है ए, देखो ऊपर वाली रा पहले लिखी जाती है तब इस शब्द को लिखोगे। जब भी इस तरीके से मिले तो ऊपर वाली रा पहले, तो आर से पहले रा लिखोगे। अब इसी के बगल में यस एच से बड़ा सा, इस पे मात्रा नहीं है तो इसको मात्रा मत बोला करिए, ए आधे की तरह होता है तो ये मात्रा नहीं होता है। अब मात्रा नहीं तो ए लगा देना, यन से आपका ना हो जाएगा यहाँ पे प्रदर्शन। फौलाद, देखो फा को आप यफ से बनाना, इस पे औ की मात्रा है तो औ की मात्रा ए और यू से बनती, ए आपका फ हो गया। ला पे आ का मात्रा है तो यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, यहाँ दा है तो डी से सिर्फ दा लिख लेना, हो जाएगा फौलाद। चलिए प्रभाव, चलिए देखो बच्चों अब प्रभाव लिखा है तो प्रा पहले लिख लीजिए। तो जो आपका प्रा होगा तो पी से बनाओगे, फिर आर से रा, आपका प्रा हो गया लेकिन अच्छे से नहीं बना है, अभी ए लगाने की ज़रूरत यहाँ पे है, हो गया प्रा। अब भा लिखो तो भा आपका बी एच से, आ का मात्रा ए से और वह आपका वी से प्रभाव। अभिज्ञ आ ए से, भा बी और एच से, छोटी की मात्रा आई से भी, और गया बच्चों जी वाई से बनता है, ये हो जाएगा अभिज्ञ। यूनुस, देखो वाई से या बड़ा ऊ का मात्रा है तो एक चीज़ हमने आपको सिखाया है, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो बच्चों, यू से लगाया करिए। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम ही बनता है, तो आप यहाँ भी यू का यूज करेंगे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए, तो वाई के बगल में आपको यू लगा देना होगा यू, फिर यन से ना, अब छोटा ऊ का मात्रा तो यू से बनता ही हो गया नू, एस से छोटा सा हो गया यूनुस। वेदांत, देखो वी से वा, ए की मात्रा ई से हो गया वे, दा बच्चों डी से, आ का मात्रा ए से। तो अभी हमने क्या आपको सिखाया था कि मात्रा भी दिया हो बिंदी भी दे, बिंदी को यन से दिखाते हैं, और तुरंत आप टी से लिख लोगे, हो जाएगा वेदांत। विपुल,
देखो वी से वा, आई से छोटी उकमानता वी, पी से आपका पा छोटा उकमानता हो गया पू, और ला बच्चों यल से विपुल। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। देखिए आगे है, लिखा है प्रयोग, तो प्रा आप लिखना सीख गए हैं, यानी कि पी और आर से आपका प्रा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ आप ए लगाओगे, हो जाएगा प्रा, या वाई से ओ की मात्रा ओ, यहाँ गा है तो जी से गा बना देना, हो गया प्रयोग। संगत छोटा सा यस, अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा हो गया संग, गा जी से मात्रा नहीं है, गा पे ए लगा देना, और ता आपका टी से हो जाएगा संगत। वैसे आप जिंदल लिखें तो देखो जहाँ पे छोटी की मात्रा है बिंदी भी दी गई है तो आप जैसे जा लिख लें, और छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, और यहाँ बिंदी है तो इसको यन से दिखा देना, यानी कि मात्रा और शब्द लिखने के बाद ही इस बिंदी को लिखते हैं। फिर दा लिखोगे आप यहाँ पे डी से, दा पे मात्रा नहीं ए लगाओगे, ला आपका यल से हो जाएगा जिंदल। बच्चों कमेंट करके ये बताना कि समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है यार सब्सक्राइब कर लो और प्रैक्टिस करो। बस ऐसे ही आराम से समझाऊंगा ताकि आपको एक ही बार में आ जाए। देखो प्रकाश लिखा है तो आप प्रा लिखना सीख गए, आप पी आर से प्रा बना देंगे, मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, आपका प्रा हो जाएगा। का पे आक मात्रा, के से का और ए से आक मात्रा, और यहाँ बड़ा सा है तो यस एच से हो जाएगा प्रकाश। किशोर, के से का, छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, हो गया की, बड़ा सा यस एच, ओ की मात्रा ओ से सो, और रा आपका आर से हो गया किशोर। चुराना, चा पे छोटा ओ का मात्रा तो सी और एच से आपका चा, यू से छोटा ओ का मात्रा चू, र पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा रा, यन से ना आक मात्रा, ए से ना, हो गया चुराना। चूर्ण, देखो चा बनेगा सी एच से, बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना। अभी हमने आपको सिखाया था बच्चों कि जो ऊपर वाली र होती है वह पहले लिखी थी, प्रदर्शन में मैंने आपको सिखाया था। तो पहले आर से र लिखना तब जाके इस अड़ा को लिख लेना, वो भी यन से हो जाएगा चूर्ण। पूर्णिमा, देखो पी से पा, बड़ा ऊ को मात्रा है तो यू ही लगाना, ऊपर वाली र देखो इस पे दिख गई है तो पहले हम आर से र लिखेंगे तब जाके अड़ा लिखेंगे, यानी कि यन से। और इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई से दिखाना, हो जाएगा यहाँ पे डी, और माँ पे आ का मात्रा है तो यम से माँ, और आ का मात्रा आपका ए से हो गया पूर्णिमा। मंगेतर, म पे अंग की मात्रा, यम से माँ, अंग की मात्रा ए और यन से ए, हो गया आपका मंग। ग पे ए की मात्रा, जी से गा, ई से ए की मात्रा हो गया गे, तब बच्चों टी से मात्रा नहीं आप ए लगाना, और रा को आर से लिखना, हो जाएगा मंगेतर। अंशुमान, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा अंग आ गया। अभी इस माँ पे सिर्फ बिंदी थी तो इसको आप अंग की मात्रा पढ़ रहे थे, ए एन से बना रहे थे, लेकिन अब पूरा का पूरा अंग ही आ गया, यानी कि इसी की मात्रा होती है जो इस शब्द पे लगी है। तो याद रखें पूरा का पूरा अंग भी ए एन से ही बनेगा, हो गया अन। एस एच से आपका बड़ा सा, छोटा उक मात्रा यू, हो गया अंशु। अब मान लिखो तो यम से माँ, ए से आक मात्रा, यन से ना, हो जाएगा अंशु मान। तुम्हारे, ता पे छोटा ऊ है तो टी से ता लिख लो, छोटा ऊ को मात्रा यू से, हो गया तो। इसके बाद क्या दिख रहा है, आधा माँ दिख रहा है, तुरंत यम से माँ लिखना। अब आधा बनाने के लिए क्या होता है, जो इसके बगल में है उसकी इंग्लिश इसके बगल में लिख दो, यानी कि एच से आपका हा। अब इस पे आ का मात्रा है तो ए, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, हो गया तुम्हारे। सिलाई, यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, बड़ी वाली ई बच्चों आई से ही बनाना, हो जाएगा सिलाई। कढ़ाई, के से का, मात्रा नहीं है ए, ड़ा बनता है आपका यहाँ पे डी एच से, आ का मात्रा ए से, बड़ी वाली ई आई से ही बनाना, हो जाएगा यहाँ पे कढ़ाई। सज्जन, देखो छोटा सा यस, मात्रा नहीं है ए लगा देना, यहाँ आधा जा है पूरा जा है तो आप पहले जे से जा लिख लें। अब आधे के लिए अगला शब्द ओ भी जा है तो फिर जे से जा, मात्रा नहीं है ए और ना आपका यन से, हो जाएगा सज्जन। वैसे यहाँ भी देखो लिखा हुआ है पक्का, प लिखो पी से, पा पे मात्रा नहीं ए लगाना,
आधा का है पूरा का है, जैसे यहाँ पे आधा जब पूरा जा था आपने जे लिखा था उसकी इंग्लिश 2 बार लगातार, वैसे यहाँ आधा का है पूरा का है तो मैं क्या के इंग्लिश 2 बार लगातार नहीं लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये सरल तरीका है, आप 2 बार लगातार लिख लिया करें और अगर मात्रा है तो लगा दें। तो आ का मात्रा था, हमने ए लगा दिया। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है मक्का, तो सेम उसी टाइप से है, यम से माँ, मात्रा नहीं ए, आधा का तो के लिख दो और आ का मात्रा फिर ए हो गया मक्का। वैसे इज्जत भी लिखो, यहाँ देखो छोटी वाली ई है, तो हमने आपको क्या बताया था, चाहे छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली, दोनों को आई से बनाकर ये हो गया ई। आधा जा पूरा जा तो आप जे लिख दें, मात्रा नहीं ए लगा दें और ता आपका टी से इज्जत। सूर्या, यस से छोटा सा बड़ा उक मात्रा आप यू से लगाओगे, हो जाएगा सु। ऊपर वाली रा पहले लिखते हैं बच्चों, और यहाँ या है तो वाई से या, लेकिन आ का मात्रा भी दिया है तो ए से आ का मात्रा हो गया सूर्या। सोनिया, यस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई हो गया नी, या वाई से, आ का मात्रा ए से हो गया सोनिया। कुबेर, तो के से का लिखें, छोटा उक मात्रा यू से हो गया कु, बा बी से, ए की मात्रा ई से हो गया बे, रा आपका आर से हो गया कुबेर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखिए आगे है आपका रश्मिका लिखा हुआ है, तो र लिखो, आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए, यहाँ बड़ा वाला सा है लेकिन आधा है तो इंग्लिश तो पूरी ही लिखेंगे, और तुरंत आधा बनाने के लिए इसके बगल में माँ दिख रहा है तो इसके बगल में भी यम से माँ लिख देना। माँ पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, का पे आ का मात्रा है तो के से का लिखना, आ का मात्रा ए से हो गया यहाँ पे रश्मिका। संजीत, देखो यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से, और जे से जा, यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है, तो हमने आपको बताया था बच्चों कि चाहे जीत हो या फिर दीप हो कहीं भी आपको मिल जाया करे उस पर बड़ी ई की मात्रा प्यारे बच्चों आप डबल ई से लगाना, आई से नहीं। तो यहाँ देखो डबल ई और टी से आपका ता हो जाएगा संजीत। त्रिपाठी, यहाँ त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, छोटी की मात्रा आई हो जाएगा त्रि, पा पे आक मात्रा, पी से पा, ए से आक मात्रा पा, और ठा बच्चों टी एच से, और बड़ी की मात्रा आप यहाँ आई से लगाओगे, हो जाएगा त्रिपाठी। चलिए देखिए आगे लिखा है राजद्रोह। अब देखो राज तो किसी का नाम भी होता है और द्रोह अलग हो गया, तो राज भी अलग हो गया, द्रोह भी अलग। पहले आप राज लिख लें, आर से रा। अब मैंने बताया था ना कि अगर शब्द आएगा तो हम आपको बताएंगे। ए से आक मात्रा, जैसे आपका जा हो गया, ये तो राज हो गया। क्या यहाँ ए लगाने की ज़रूरत है? नहीं बच्चों, आपने राज को लिख लिया, अब द्रोह लिख लो इसी के बगल में। तो देखो डी से दा लिखना, नीचे रा है तो इसी के बगल में आर से रा, जैसे आप प्रा लिख रहे थे वैसे पी आर से प्रा तो डी आर से द्रा। ओ की मात्रा ओ हो गया द्रोह, और हा आपका है जैसे राजद्रोह। राशिद, आर से आपका रा, आ का मात्रा ए, बड़ा सा यस एच, छोटी की मात्रा आई हो गया सी, और दा आपका डी से राशिद। कश्यप, के से का मात्रा नहीं है ए, यहाँ देखो आपका क्या है बड़ा वाला सा है तो यस एच लिखो और तुरंत वाई से या, मात्रा नहीं है यहाँ पे ए लगा देना, और पी से आपका पा हो गया कश्यप। अंकुर, यहाँ देखो पूरा का पूरा अंग फिर आ गया, तो अंग तो ए एन से ही बनेगा, आपका हो गया अंग, और के से का छोटा उक मानता यू से होगा कु, रा आपका आर से अंकुर। चलिए आगे उत्कर्ष, उ लिखो यू से, आधा ता बनाना है तो टी से आप ता लिखें, तुरंत के से का लिख देना क्योंकि इसको आधा बनाना था। अब मात्रा नहीं है तो ए, ऊपर वाली रा पहले लिखते हैं तब जाके एस एच से आप खटकोड़ वाला सा लिखोगे, हो जाएगा उत्कर्ष। नीरज, देखो यन से ना, बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, हो जाएगा नी, आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए लगाना, और जा बच्चों जे से नीरज। उजाला, अब देखो ऊ लिखा है तो ऊ आपका यू से बनता है, आपने यहाँ पे देखा है। जा पे आक मात्रा तो जे से जा, आक मात्रा ए से जा, यल से ला, फिर आक मात्रा ए से ला, उजाला। कंचन, तो के से का, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया यहाँ पे कन, च बच्चों सी एच से, मात्रा नहीं है ए लगाना, और ना आपका यन से हो जाएगा कंचन। कंगन, तो के से का, मात्रा नहीं, सॉरी अंक की मात्रा है तो ए एन लगाना, ए हो जाएगा आपका कंग। ग पे मात्रा नहीं है, देखो आप ग लिखें जी से, मात्रा नहीं ए लगा लें,
और ना आपका यन से बच्चों हो जाएगा कंगन। कहीं भी बच्चों अगर आपको दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, चलिए अभी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। कल्याण लिखा है तो के से का मात्रा नहीं है ए लगाना। आधा ला यल लिखना तुरंत वाई से या, आक मात्रा ए और अड़ा आपका बनता है यहाँ पे यन से हो जाएगा कल्याण। खिलाड़ी देखो के और एच से आपका खा, छोटी की मात्रा है आई लगा हो गया खी। ला पे आक मात्रा यल से ला ए से आक मात्रा ला, औड़ा बनता आपका डी से आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया खिलाड़ी। तैराक टी से ता आई की मात्रा ए और आई से हो गया तय। आर से रा आक मात्रा ए से रा और का बच्चों के से हो गया तैराक। सुझाव यस से छोटा सा यू से छोटा उक मात्रा सु। झा बच्चों जी एच से आक मात्रा ए और वह आपका वी से हो गया सुझाव। गरिमा देखो जी से गा मात्रा नहीं है ए, र पे छोटी तो आर से रा आई से छोटी हो गया री। माँ पे आक मात्रा यम से माँ और आक मात्रा आपका ए से हो गया गरिमा। विमला देखो वी से वा आई से छोटी की मात्रा वी, यम से आपका माँ। अब देखो जो हमने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर ऐसे 3 शब्द दे शुरुआत और लास्ट वाले में मात्रा हो लेकिन बीच वाले पे ना दिया हो तो जब बीच वाले की आप इंग्लिश लिखा करें उनके बगल में ए मत लगाना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ये भी अपने दिमाग में रख लेना कि हमेशा ऐसा होगा। नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन ज़्यादा करके ऐसे ही होगा, कहीं कहीं ए लग जाएगा। ओके, चलिए अब यल से ला लिखना, आक मात्रा ए से हो गया विमला। वैसे यहाँ देखो हिचकी भी लिखा है तो एच से आपका हा, आई से छोटी एक मात्रा ही। चा बच्चों आप सी एच से लिखो लेकिन तुरंत के से का और बड़ी की मात्रा आई से हो गया हिचकी। डालना देखो डी से डा, आक मात्रा ए से डा, ला लिखो यल से, अब ए मत लगाना, तुरंत यन से ना, आक मात्रा ए से हो गया डालना। बच्चों 2 लाइन और है, इसको भी आप देख लें और अपना होमवर्क भी ले लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए तो देखो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को होमवर्क बताना है। स्थान लिखा है आधा सा है तो यस लिखो। अब यहाँ था है तो टी एच से आपका था, आक मात्रा ए से था, यन से आपका ना स्थान। नेपाल ये आपका पहला होमवर्क। निर्देश दूसरा होमवर्क। निजाम यन से आपका ना, छोटी की मात्रा हो गया नी। जा बच्चों जे से आक मात्रा ए से, माँ आपका यम से हो गया निजाम। आगे है सिंपी, यस एच से आपका बड़ा वाला सा, आई से छोटी की मात्रा सी। देखो आधा माँ है तो यम लिखो लेकिन आधा बनाने के तुरंत पी से पा बनाना, बड़ी की मात्रा आई से हो गया सिंपी। देहाती तीसरा होमवर्क। कुर्सी देखो के से का, छोटा ओ को मात्रा यू से हो गया को। ऊपर वाली रा पहले लिखते हैं तो आर से रा लिखना, यस से छोटा सा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया कुर्सी। कुनाल तो के से का, यू से छोटा ओ को मात्रा कु, यन से ना, आक मात्रा ए से ना और ला बच्चों यल से हो गया कुनाल। महान ये आपका चौथा होमवर्क है। यहाँ लिखा है ईयान, देखो छोटा वाला ई है तो आई से, या बच्चों वाई से, आक मात्रा ए से और ना आपका यन से हो गया ईयान। देखो नेपाल, निर्देश, देहाती और महान ये चारों आपके होमवर्क है बच्चों, तो आप भी इंग्लिश में बना करके बताइएगा। ओके, तो जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और जो बच्चे रोज़ शाम को 7 बजे अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से जीरो से सीखना चाहते हैं तो आ जाएं। उनको मैसेज करना भी सिखाऊंगा, व्हाट्सएप पे बातें करना भी सिखाऊंगा, किसी के नाम को जो कि इंग्लिश में लिखा हो या फिर हिंदी में, दोनों को पढ़ना सिखाने वाला हूं। ओके, तो आइए बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ओके, चलिए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।